हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीसीएस लिमिटेड के बारे में। ओके, तो टीसीएस का बाईबैक अनाउंस हुआ था, आपको पता है 23 फरवरी जो है इसकी रिकॉर्ड डेट भी रखी गई थी। लेकिन अब जो है डेट अनाउंस हो चुकी है जहाँ पे बाईबैक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो टीसीएस के पहले हम टेक्निकल लेवल देखेंगे, आगे फंडामेंटल के बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फंडामेंटल पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबको पता है कि यह इंडिया की नंबर 1 IT कंपनीज है एंड ऑल दिस। ओके, तो कंपनीज तो अच्छी है, सबको पता ही है। फंडामेंटल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में वीडियो को निपटाएंगे। ओके, फिलहाल देखें तो 3519 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई देखें तो लगभग 4000 रुपये के आसपास ये लेवल पे गया होगा, 4000 के भी ऊपर गया है और अभी 500 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। 4500 रुपये का बाईबैक ऑफर प्राइस है। अगर आपके पास शेयर है तो आप बाईबैक में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल में बाईबैक का क्या ऑफर है उसको हम समझेंगे। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 5 शेयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, कम से कम क्राइटेरिया क्या है बाईबैक के लिए उसके बारे में आज का ये स्पेशल वीडियो। ओके, दूसरे किसी भी शेयर के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस शेयर के ऊपर वीडियो चाहते हैं, या आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम में मैं कुछ फ्री ट्रेड्स भी देता हूं, तो उसका भी बेनिफिट आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए। और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी ज़्यादा आने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की डिलीवरी रिपोर्ट। ओके, तो ये 4 मार्च की डिलीवरी रिपोर्ट है। एनएससी की वेबसाइट पे फिलहाल हम आए हैं। टीसीएस लिमिटेड आप देख सकते हो, प्रीवियस क्लोजिंग पे 3544 पे होती, ओपन 3501 पे, वो हाई बनाया 3561 का, लो बनाया 3487 का और आज क्लोजिंग हुई 3519 रुपये के ऊपर। बावनिक हाई आप देख सकते हो 4043 का है जो कि जनवरी में बनाया था। बावनिक लो देखे तो 2987 जो कि 18 मार्च 2021 को बनाया था। ओके, एग्जैक्ट 1 साल होने ही वाला है। क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में 23,70,000 शेयर्स की। डिलीवरी पर क्वांटिटी देखें तो 14,12,000 शेयर्स की, ऑलमोस्ट 60% की डिलीवरी हुई, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पे हमको बताई जा रही है 60% की। ओके, तो बाकी सारे शेयर्स के मुकाबले देखें तो टीसीएस में गिरावट जो है कम हुई है। ओके, तो ऑलमोस्ट 3700-3800 रुपये के आसपास तो ये अपनी रेंज में के अंदर फंसा ही था। ओके, 3700 से 4000 की रेंज में फंसा ही था और अभी देखें तो 3500 रुपये। तो इतनी ज़्यादा गिरावट हमको टीसीएस में नहीं दिखने को मिली जितनी बाकी सारे अदर शेयर्स में। तो आप एचयूएल में देखिए, एचडीएफसी में देखिए, बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर और जो भी सेक्टर है उन ऑटो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। तो आईटी सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी कम गिरावट हुई। तो टीसीएस अगर आपके पास है तो ये यूँ समझ लीजिए अभी आपकी जो है पोर्टफोलियो माइनस होने से बच गया है, थोड़ा बहुत टीसीएस की वजह से बच गया है। बाकी सारे शेयर्स तो माइनस में हो गई ऑब्वियसली। तो टीसीएस के अभी फिलहाल हम चार्ट पे देख लेते हैं और कौन से लेवल पे ये गिर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बाईबैक की पूरी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम टीसीएस के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। ओके, तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल दिखा दे रहा है वो है 3390 से 3400 रुपये के आसपास। ओके, यहाँ पे इसने 3385 का लो बनाया था, यहाँ पे 3390 3 बार टच कर चुका है और अभी कुछ दिनों पहले इसने 3390 का लो बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे 3390 का दिखाई दे रहा है, जो कि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 150 रुपये दूर है। ओके, अगर हम वीकली चार्ट में भी देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी इसका जो ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 बार इसने ये 3400 रुपये का लेवल की रेजिस्टेंस इसका बना रहा काफ़ी टाइम तक। ओके, लगभग 3 से 4 वीक या 1-1.5 महीने ये जो है 3400 रुपये का लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड फिर ये शेयर 4000 के लेवल तक गया था एंड बाद में 4000 से फिर से ये 3400 तक आया, फिर से 4000 इसका अभी भी रजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। ओके, तो अभी ये कुछ दिन पहले यानी कि 3-4 दिन पहले इसने अभी 3390 के रुपीज़ के लेवल को टच करके फिर से 3560 तक का हाई बनाया था। ओके, तो यहाँ से एक बार फिर से आके फिर से ये अगर ये लेवल ब्रेक करता है यानी कि 3570 के ऊपर जाता है तो फिर से हमको इसके अंदर तेज़ी दिखने को मिल सकती है। और जो कि अभी बाईबैक का ऑफर में सब अप्लाई करेंगे तो टीसीएस के अंदर हमको थोड़ी सी स्ट्रांग मूवमेंट दिखने को मिल सकती है, या फिर यूँ समझ लीजिए कुछ दिनों तक या तो फ्लैट चलेगा या तो कम गिरावट होगी। ओके, डेली जो 2-3% की गिरावट हो रही थी, इस तरह की गिरावट हमको देखने को नहीं मिल सकती। और यहाँ पे अगर 3391 के नीचे आता है, 3390 के या 3400 के नीचे आता है तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। ओके, इससे ज़्यादा गिरावट के लिए अगर निफ्टी 15,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इससे भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि 3400 रुपये के नीचे नहीं जा सकता। ओके, इन द वर्स्ट कंडीशन, ओके, सबसे वर्स्ट ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर अगर और भी ज़्यादा लंबा चलता है और भी कोई बैड न्यूज़ आ जाती है और निफ्टी 15,500 के लेवल को भी तोड़ देता है तो इतनी सारी बैड न्यूज़ को मिलाने के बाद ही ये 3400 रुपये का लेवल तोड़ेगा, वरना नहीं तोड़ेगा। ओके, तो अब बाईबैक का क्राइटेरिया देख लीजिए कि कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है टीसीएस के प्रमोटर्स कौन है, टाटा सन्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, तो इन्होंने 5 मार्च को अनाउंसमेंट किया कर दी थी डेट के बारे में। ओके, तो इनका जो बाईबैक का ऑफर है 9 मार्च से 23 मार्च तक चलने वाला है। 18,000 करोड़ का ये बाईबैक ऑफर लेके आए और 5 PM 23 मार्च को ये
ख़त्म हो जाएगा। तो 9 मार्च के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। 9 से 23 मार्च के बीच में आप कभी भी बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों स्मॉल ट्रेडर्स के लिए रिटेल पोर्शन जो रखा गया है वो है 7 इक्विटी शेयर के बदले में 1 इक्विटी शेयर वो बाईबैक करेंगे, यानी कि टोटल बाईबैक में से 15% जो है रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन रखा गया है। ओके, 15%। ओके, टोटल बाईबैक में से। और उसके अंदर भी अगर आपके अकाउंट में 7 इक्विटी शेयर्स है तो आप सातों के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बाई करेंगे। ओके, एक ही बाई बैक होगा, यानी कि आपके अकाउंट में फिलहाल मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो 3500 रुपीज़ के 7 शेयर होने चाहिए, तो एक शेयर कंपनी जो है फिर से ले लेगी। ओके, फिर आपके अकाउंट में 6 ही शेयर रहेंगे और 4500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ओके, 4500 रुपये शेयर के बाईबैक का प्राइस। ओके, तो मिनिमम 7 शेयर एक रिटेल इन्वेस्टर के अकाउंट में होने चाहिए, तो 7 शेयर के बदले में ही एक शेयर आपको बाईबैक के तौर पे मिलेगा एक, तभी आप अप्लाई कर सकते हो जबकि आपके पास मिनिमम 7 शेयर हो। ओके, 7 हो या फिर 7 के मल्टीप्लाई में। ओके, 7, 14, 21, 28 इस तरह से होने चाहिए। अगर आपके पास 10 शेयर हो गए फिर भी आपको एक ही इक्विटी शेयर बाईबैक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बाईबैक के टाइम पे आप सातों सात जितने शेयर आपके पास है उतने सारे के सारे वहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा एक ही शेयर का प्राइस। ओके, एंड बाकी जो रिटेल कैटेगरी के अलावा जो भी जनरल कैटेगरीज है उनको मिलेगा एक इक्विटी शेयर फॉर एवरी 108 इक्विटी शेयर। ओके, तो जनरल कैटेगरी यानी कि HNI FIs जो भी बड़े इन्वेस्टर्स है और रिटेल इन्वेस्टर का 15% पोर्शन ऑलरेडी अलग से निकाल के रखा है। ओके, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, तो हमको 7 के बदले में 1 मिल रहा है और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर को 108 शेयर के बदले में 1 शेयर मिल रहा है, यानी कि समझ लीजिए 1% से भी कम चांसेस है यहाँ पे। ओके, 1% से भी कम यहाँ पे इनको बाईबैक का फ़ायदा मिल रहा है। ओके, एंड जो प्रमोटर ग्रुप है वो खुद इसके अंदर अप्लाई करने वाला है। 18,000 करोड़ का बाईबैक है, जिसमें से 2.88 करोड़ शेयर्स तो अकेले प्रमोटर्स के ही, यानी कि टाटा सन्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को ही 2.88 करोड़ शेयर्स जो है कंपनी को वापस देने हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, ओवरऑल शेयर देखें तो 18,000 करोड़ का बाईबैक 4500 रुपीज़ प्राइस के हिसाब से कंपनी जो है टोटल 4 करोड़ शेयर्स वापस लेगी अपने खाते में। ओके, तो IPO का उल्टा प्रोसेस आपको पता ही है। ओके, 4 करोड़ शेयर्स कंपनी वापस लेंगी, जिसमें से 2.88 करोड़ शेयर्स तो सिर्फ प्रमोटर ग्रुप के ही है। ओके, तो प्रमोटर्स भी बाईबैक में के ऑफर में अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो इससे क्या होगा, TCS का जो कैश पूरा है वो टाटा सन्स के पास चला जाएगा, क्योंकि और टाटा सन्स के 2.88 करोड़ शेयर्स जो कि TCS के वो फिर से कंपनी को मिल जाएंगे। ओके, तो टाटा सन्स के पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे। 18,000 करोड़ में से लगभग मोस्टली पैसे तो टाटा सन्स के पास ही आएंगे, फिर वो फिर से उनको अलग अलग कंपनीज़ में डाइवर्ट कर देंगे। ओके, फिलहाल देखें तो टाटा सन्स जो है 266.91 करोड़ शेयर्स जो है TCS के होल्ड करती है और 2.88 करोड़ शेयर्स जो है अभी फिर से TCS के पास चले जाएंगे बाईबैक के हिसाब से। ओके, और टाटा सन्स तो इतने शेयर्स होल्ड करती है तो 266.91 करोड़। साथ ही टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पास भी 10,23,685 शेयर्स है, जिसमें से 11,055 शेयर्स भी फिर से TCS के पास चले जाएंगे। तो ओवरऑल बाईबैक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अगर आप रिटेल कैटेगरी हो, अगर आपके पास 2 लाख से कम के शेयर्स है, ओके, 2 लाख से कम के शेयर्स हो तभी आप रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हो। 2 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हो तो फिर आप HNI कैटेगरी में आ जाते हो। ओके, मिनिमम आपके पास 7 शेयर्स होने चाहिए, तो आपका 1 शेयर बाईबैक का ऑफर में चला जाएगा। 1 शेयर कंपनी वापस ले लेंगी, बाकी के 6 आपके पास रहेंगे और वो 1 शेयर के बदले में आपको 4500 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर आपके पास टोटल शेयर्स की बात कर रहा हूँ, टोटल शेयर्स TCS के, ओनली TCS के 2 लाख रुपीज़ के ज़्यादा से शेयर है। ओके, 2 लाख से ज़्यादा के आपने TCS की होल्डिंग ले रखी है तो फिर आप HNI कैटेगरी में आते हो, आप रिटेल कैटेगरी में नहीं आते हो। तो ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और भी किसी भी शेयर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है, आप मिस कर रहे हो।